करियर एडवाइस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। शिवम पाटीदार जी, आप मुख्यमंत्री युवा इंटर्नशिप योजना के अंतर्गत जनसेवा मित्र बनने की तैयारी कर रहे थे और आपका इंटरव्यू हो भी गया। कब था आपका इंटरव्यू? सर, मेरा इंटरव्यू कल था 17 जुलाई को दोपहर 1 बजे। आप कौन से ज़िले के और कौन से विकासखंड के उम्मीदवार थे? मैं बड़वानी ज़िले से बड़वानी ब्लॉक का ही उम्मीदवार हूँ। अच्छा, आपका इंटरव्यू दोपहर शिफ्ट में था बड़वानी में? हाँ सर, मेरा दोपहर शिफ्ट में था 1 बजे से। तो कृपया आप बताइए कि जब आप इंटरव्यू देने के लिए पहुंचे तो किस तरह से आपकी प्रक्रिया हुई, शुरू में क्या हुआ और कैसे आप इंटरव्यू तक पहुंचे? सबसे पहले तो मुझे वहाँ से कॉल आया था कि आपको 17 जुलाई को 1 बजे आना है। तो उसके लिए मैं आधे घंटे पहले ही जिला पंचायत के लिए निकल गया था। तो वहाँ पर 1 बजे जैसे ही मैं पहुँचा तो वहाँ पर सब लाइन से बैठे हुए थे और सबका डॉक्यूमेंटेशन चल रहा था। तो वहाँ पर लगत नंबर आ रहे थे सभी के। तो सबसे पहले जो जो बड़वानी से गए थे उनके वहाँ पर डॉक्यूमेंट चेक हो रहे थे कि किसी का गलत डॉक्यूमेंट तो नहीं अपलोड हो गया ऑनलाइन, और अगर कोई गलत डॉक्यूमेंट वाले आ चुके हैं, जैसे कि किसी ने ग्रेजुएशन की जगह पर उनका डिप्लोमा लगा दिया जो 1 साल का है, तो वो मान्य नहीं था वहाँ पर। अगर उनका डिप्लोमा 2 साल का होता तो वो मान्य हो जाता, लेकिन जिनकी कुछ मिस्टेक थी ऑनलाइन में तो उनको वहीं से बाहर कर दिया गया और उन्हें इंटरव्यू के लिए मान्य नहीं किया गया। और जिनका सारा जैसे कि 10वीं की मार्कशीट हो गई, ग्रेजुएशन हो गया और स्थानीय निवासी हो गया, जिनका सही था उन्हें आगे की प्रोसेस के लिए आगे भेज दिया गया। हमने सुना था कि पीजीडीसीए वालों ने भी आवेदन कर दिया, तो पीजीडीसीए को मान्यता नहीं दे रहे हैं क्या? नहीं सर, उसमें ऐसे ही स्टूडेंट्स को या जो प्रतिभागी है उन्हें मान्यता दी जा रही है जिनका डिप्लोमा या पीजीडीसीए 2 साल का हो। 1 साल वालों को नहीं दे रहे थे। हाँ, यानी डिप्लोमा आप कोई सा भी कर रहे हो उसकी अवधि कम से कम 2 वर्ष होना चाहिए, ताकि वो पीजी की जो आपकी डिग्री है उसको रिप्लेस कर सके और आप वर्ष की गणना में आ सके। ऐसा कुछ हाँ, उसकी ऐसा ही व्यवस्था है। था। चूंकि पीजीडीसीए 1 ही वर्ष का होता है सामान्यतः, इस वजह से केवल पीजीडीसीए करने वाले कैंडिडेट्स को इंटरव्यू में शामिल नहीं किया, बल्कि उनको वहां से कह दिया कि आप जाओ। हाँ, ठीक बात है। आपका डॉक्यूमेंटेशन हो गया, आपके डॉक्यूमेंट चेक करने में कोई कठिनाई तो नहीं आई? नहीं, कोई कठिनाई नहीं आई। जैसे कि जब उनका कॉल आया था तो उन्होंने तभी बता दिया था कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने थे, और मैंने उनसे एक बार कंफर्म भी कर लिया था कि क्या क्या लाना है। तो मैं सारा पहले से ही एक सेट फोटोकॉपी का लेके गया था वहाँ। अच्छा, आप एक बार दोहरा दीजिए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपसे बुलवाए गए थे? तो उनके द्वारा वहाँ पर ये बताया गया था कि सबसे पहले आपको 10वीं की मार्कशीट, उसके बाद ये सारी जो चीज़ें वो क्रम में लगानी थी। तो 10वीं की मार्कशीट, फिर ग्रेजुएशन, आधार कार्ड, और इसके साथ साथ ग्रेजुएशन हो गया, आधार कार्ड हो गया, और निवासी का प्रमाण पत्र, और 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगी थी उसमें। अच्छा, 12वीं की मार्कशीट नहीं मांगी उन्होंने? नहीं, 12वीं की नहीं मांगी उन्होंने। अच्छा, हो सकता है कुछ जिलों में मांग रहे हो, लेकिन बड़वानी जिले में 10वीं की मार्कशीट, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, मूल निवासी का प्रमाण पत्र आदि ही मांगे गए, जैसा अभी शिवम जी ने बताया। हाँ। और कितनी फोटोकॉपी वहां पर प्राप्त कर रहे हैं आपसे, कितनी जमा कर रहे हैं वहां पर? सारी फोटोकॉपी की, मतलब जो सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट थे उनकी सिर्फ एक एक ही प्रति मांगी थी। मतलब एक सेट फोटोकॉपी आपको वहां पर जमा करना है? हाँ। उसको अटेस्टेड भी करना है क्या, सेल्फ अटेस्टेड? उसमें सेल्फ अटेस्टेड करके नीचे अपनी साइन भी करना था सारे डॉक्यूमेंट्स पर। तो इसके पश्चात आपका इंटरव्यू हुआ, तो घबराहट हो रही थी जब आप इंटरव्यू देने जाने वाले थे, आपका नंबर आने वाला था? थोड़ा थोड़ा तो मतलब ये सोच के लग रहा था कि कितने क्वेश्चंस पूछेंगे, ज़्यादा तो नहीं पूछेंगे या कुछ ऐसा पूछ लेंगे जो नहीं पता, तो घबराहट तो हो रही थी थोड़ी। लेकिन जब इंटरव्यू चालू हुआ तो जैसे कि मैं घर से ही तैयारी करके गया था कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछेंगे, मैंने जिस हिसाब से तैयारी की थी उस हिसाब से क्वेश्चंस वहाँ पर नहीं आए। उन्होंने सिर्फ 5 से 6 ही क्वेश्चंस पूछे थे मुझसे वहाँ पर। अच्छा, क्या आप हमारे दर्शकों के लिए बता सकते हैं कि वो कौन से प्रश्न थे और आपने उनके क्या उत्तर दिए? तो जैसे ही मैं इंटरव्यू देने के लिए गया तो वहाँ पर जो सर थे, वहाँ पर 3 सर बैठे थे जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया। तो सबसे पहले तो उन्होंने मुझसे मेरा नाम पूछा कि आपका क्या नाम है, तो मैंने उनको नाम बताया। फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, तो मैंने उनको जहाँ मैं रहता हूँ बड़वानी, तो मैंने वो बताया। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कि आपने क्या पढ़ाई की है, तो मैंने उन्हें बताया कि मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है। फिर उसके बाद उन्होंने अगला सवाल ये पूछा कि क्या आपके पास लैपटॉप है, तो मैंने कहा कि हाँ सर, मेरे पास लैपटॉप है। और इसके बाद उन्होंने आखिरी सवाल ये पूछा कि क्या आप, अगर हम आपको फील्ड पर भेजें तो आप जा सकते हैं, तो मैंने हाँ कहा।
और एक क्वेश्चन ये भी था कि इससे पहले कहीं पर आपने काम किया है, अगर किया है तो काम का क्या एक्सपीरियंस रहा और क्या आपने काम किया, वो मुझसे पूछा था उन्होंने। यानी आपने 100% प्रश्नों के उत्तर दे दी। हाँ, मैंने सारे उत्तर दिए थे। तो इंटरव्यू देने के बाद आपको अब ऐसा आत्मविश्वास है कि आपका चयन हो जाएगा? हाँ, आत्मविश्वास तो है। जितने क्वेश्चन उन्होंने पूछे थे उन सारे के मैंने जवाब दिए थे वहाँ पे। क्या आप करियर एडवाइस चैनल के वीडियोस देखते हैं, उनसे कुछ मदद मिली आपको? हाँ, जैसे कि मैं इंटरव्यू देने के लिए गया था, तो सबसे पहले तो मुझे, जैसे मैं पिछली बार अप्लाई नहीं कर पाया था क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ था, तो मैं तब से ही वीडियोस देख रहा था। तो जैसे कि अगली बैच कब स्टार्ट होगी, तो मुझे वहीं से करियर एडवाइस चैनल से ही पता चला कि अगली बैच अब जो अपने फर्स्ट बैच कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद से ही उसकी जो न्यूज़ निकलेगी, तो वहाँ से मुझे पता चला। फिर उसके बाद जब मैंने फॉर्म अप्लाई किया, तो उसके बाद जैसे कि इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें, तो जो करियर एडवाइस चैनल पर पहले से ही वीडियोस बने हुए थे, तो मैंने सारे वीडियोस इंटरव्यू देने से एक दिन पहले की रात को सारे देखे, और जो जो क्वेश्चंस उसमें बताए गए थे वो मैंने अपनी एक नोट्स कॉपी बनाई थी, उसमें सारे क्वेश्चन लिखे। फिर उसके बाद मैंने गूगल या यूट्यूब, जहाँ से भी उन क्वेश्चंस के आंसर अच्छे मिल सकते हैं और मैं तैयारी कर सकता हूँ, तो मैंने वहाँ से सारा आंसर निकाला और उनको अच्छे से पढ़ा और समझा, और यही समझ के मैं इंटरव्यू के लिए गया था वहाँ पर। यानी आपने पूरी योजनाबद्ध ढंग से तैयारी की और उसमें करियर एडवाइस चैनल ने भी थोड़ी बहुत भूमिका निभाई। आपने इस बात को स्वीकार किया, इसके लिए चैनल आपको धन्यवाद देता है। और अंतिम प्रश्न आपसे ये है कि जो अभी इसके इंटरव्यू देने वाले कैंडिडेट्स हैं, जो जनसेवा मित्र बनना चाह रहे हैं और उनके इंटरव्यूज़ हैं मध्य प्रदेश के किसी और ज़िले में, चूँकि 52 ज़िले हैं, सब जगह अलग अलग इंटरव्यू हो रहे हैं, तो उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो अभी इंटरव्यू देने वाले हैं? तो मैं सभी को जो अभी जाकर इंटरव्यू देने वाले हैं उनको यही बताना चाहूँगा कि इंटरव्यू से जाने से पहले ही आप इंटरव्यू की सारी तैयारी करके ही जाएं, क्योंकि अगर आप वहाँ पर अधूरी जानकारी लेके जाएंगे तो आपको कुछ समस्या भी हो सकती है। तो जाने से ही पहले अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, जो अगर आपके पास नहीं है तो वो जुटा ले सभी जगह से, और पासपोर्ट साइज फ़ोटो हो गई, अगर पुरानी है तो उसको न्यू अपडेट कर ले, और जो जो आप डॉक्यूमेंट लेके जा रहे हैं उनकी पहले से ही सारी फ़ोटोकॉपी करवा ले, और घर से ही सेल्फ अटेस्टेड करके, मतलब कि सारे डॉक्यूमेंट्स के नीचे स्वप्रमाणित और आपकी साइन करके ले जाएं, ताकि वहाँ पर क्योंकि भीड़ होगी या आपको समय नहीं मिल पाएगा, तो उससे पहले ही आप सारी तैयारी करके जाएं। और इंटरव्यू के लिए भी आप यूट्यूब से या करियर एडवाइस चैनल पर जो वीडियोस डाले गए हैं आप वहाँ पर वीडियो देखिए, और जो जो क्वेश्चंस बताए गए वो क्वेश्चंस के आंसर ढूंढिए, और सभी को इतना अच्छा, मतलब आप प्रिपेयर कर लीजिए कि आप इंटरव्यू में आपको कोई दिक्कत ना हो। शिवम जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपका आत्मविश्वास, आपका बोलने का तरीका, और करियर एडवाइस चैनल को पूरा पूरा यकीन है कि आप जनसेवा मित्र के रूप में तो सिलेक्ट होंगे ही, साथ ही साथ आपका एक बहुत ही बेहतर भविष्य आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। हम सभी की आपके साथ शुभकामनाएं हैं। आपने चैनल के लिए समय निकाला और अपने साथियों को मार्गदर्शन दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। शेष जीवन के लिए शुभकामनाएं। नमस्कार। आपको भी धन्यवाद सर।